सभी को। आज का टॉपिक है मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा। भगवान ने हमें समस्त भौतिक कर्मों को करने के लिए तीन वस्तु दी है: बुद्धि, मन और इंद्रियों का समूह या शरीर। बुद्धि के द्वारा हमें जानना होता है, मन के द्वारा हमें मानना होता है और इंद्रियों के द्वारा हमें करना होता है। इसके लिए पहले इच्छा और कामना का भेद समझना होगा। कामनाओं का जन्म बुद्धि के द्वारा होता है और इच्छाओं का जन्म मन में होता है। बुद्धि का वास मस्तिष्क को होता है और मन का वास स्थान हृदय होता है। बुद्धि के अंदर विवेक होता है। यह विवेक केवल मनुष्यों में ही होता है, अन्य किसी योनि में नहीं होता है। यह विवेक हंस के समान होता है। इस विवेक रूपी हंस के द्वारा जल मिश्रित दूध के समान जल शरीर मिश्रित आत्मा में से जल रूपी शरीर और दूध रूपी आत्मा का अलग अलग अनुभव किया जाता है। जो जीवात्मा और शरीर का अलग अलग अनुभव कर लेता है, तो वह जीव केवल दूध रूपी आत्मा का ही रसपान करके तृप्त हो जाता है और शरीर रूपी जल की आसक्ति का त्याग करके वह निरंतर आत्मा में स्थित होकर परम आनंद का अनुभव करता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनि सुलभ न सोई। जब जीव का विवेक भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से सत्संग के द्वारा जागृत होता है, तब जीव मन रूपी लगाम को बुद्धि रूपी सारथी सहित आत्मा को सौंप देता है। तब जीव अकर्ता भाव में, दृष्टा भाव में स्थित होकर मुक्त हो जाता है। जब तक जीव शरीर रूपी रथ का बुद्धि रूपी सारथी द्वारा मन रूपी लगाम को खींचकर नहीं रखता है, तो इंद्रियां रूपी घोड़े अनियंत्रित रूप से विषयों की ओर आकर्षित होकर शरीर रूपी इस रथ को दौड़ाते ही रहते हैं और अधिक दौड़ाने के कारण शरीर रूपी रथ शीघ्र थककर चलने की स्थिति में नहीं रह जाता है और फिर एक दिन काल के रूप में एक हवा का झोंका आता है और जीव को पुराने रथ से उड़ाकर नए रथ पर ले जाता है। आत्मा ही जीव का परम मित्र है। वह जीव को कभी अकेला नहीं छोड़ता। वही जीव की का वास्तविक हितैषी है, इसलिए वह भी जीव के साथ नए रथ पर चला जाता है। यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक जीव स्वभाव द्वारा बुद्धि सहित मन को आत्मा को नहीं सौंप देता। मनुष्य को अपने मन रूपी दूध का बुद्धि की मथनी बनाकर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि असुरों और धैर्य, क्षमा, सरलता, संकल्प आदि देवताओं द्वारा अहंकार की डोरी से मथ कर भाव रूपी मक्खन का भोग प्रभु को लगाना चाहिए। यही माखन कृष्ण को पसंद है। जो छाछ बचेगा वह काना आपसे स्वयं मांगकर खुद ही पी लेगा। मन रूपी दूध का कोई भी अंश नहीं शेष रह जाता है। यही मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। मन के सात्विक गुण होने की स्थिति में अक्रूरता, अनादि वस्तु का ठीक ठाक वितरण, सुख दुख में समान भाव रहना, पवित्रता, सत्यता, न्यायप्रिय होना आदि गुण होते हैं। मन के रजोगुण प्रधान होने पर घूमने का स्वभाव, अधीरता, अभिमान, असत्य भाषण, क्रूरता, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, क्रोध, विषय संबंधी इच्छा, ये सब गुण होते हैं। तामसिक मन के गुण हैं बुद्धि का उपयोग न करना, आलस्य, काम करने की इच्छा ना होना, प्रमाद, अधिक नींद लेने की इच्छा, ज्ञान ना होना, दुष्ट बुद्धि रहना। हमें बुद्धि के अधीन मन को करना है। वह तभी होगा जब हम कर्म इंद्रियों का मुख अंदर की तरफ मोड़ेंगे, हम आंतरिक होंगे। जैसे घट में जल डालने पर वो घट जल, कुंड में डालने पर कुंड जल, नदी में रहते नदी जल, समुद्र में रहते समुद्र जल कहलाता है। लेकिन तत्व तो एक ही है। आत्मा स्वयं सुख दुख और मोह भोगने में अक्षम है, अतः मन की जीवात्मा में व्याप्त होकर सुखादि को भोगता है। आत्मा प्रत्येक जीव में अलग नहीं, बस हर एक में व्याप्त होने से अलग होता है। वो मूल में तो एक ही तत्व है। मन को वश में करने के लिए योग, तपस्या, भक्ति आदि के उपाय हैं। लेकिन जब तक भूमि पर हैं तब तक इंद्रियों का आभास तो रहेगा ही। बुद्धि उस ज्ञान का द्योतक है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, अनंत है, नित्य है, शाश्वत है और पूर्ण है, जो आत्मा के आश्रित है। देखा जाए तो ईश्वर और जीव का संबंध लोहे और चुंबक की तरह है, लेकिन प्रश्न ये उठता है, जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर मनुष्य को अपनी तरफ क्यों नहीं आकर्षित करता। यदि लोहे पर बहुत अधिक कीचड़ लिपट जाए तब चुंबक उसे आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसे ही जीव है। इस धरा पर जन्म लेने के पश्चात जीव माया रूपी कीचड़ में अत्यधिक लिपट जाता है, तब उस पर ईश्वर के आकर्षण का असर नहीं होता।
जिस प्रकार कीचड़ को जल से धो डालने पर चुंबक लोहे का को अपनी ओर खींच लेता है, ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य ध्यान साधना और पश्चाताप के आंसुओं से माया के कीचड़ को धो डालता है, तब वह तेजी से ईश्वर की ओर खींचा चला जाता है। आत्मा के 5 संस्कार होते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार पहला संस्कार, दूसरा संस्कार है जो हमें परिवार से मिलता है, तीसरा संस्कार है जो हमें वातावरण से मिलता है, स्कूल और कॉलेज सब कंपनी से, चौथा संस्कार है जो विल पावर से मिलता है, और पांचवा संस्कार है जो आत्मा का अपना होता है, जो हर आत्मा में होता है। उसके गुण हैं शांति, शक्ति, प्रेम, सुख, ज्ञान और आनंद। हमें इन ओरिजिनल आत्मा के स्वरूप को समझना चाहिए और उसको स्वीकार करना चाहिए, जिससे हमारे ऊपर जो भी मैल या जो भी अज्ञानता है वो चली जाएगी। बस इतना ही। थैंक यू सर।